वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो टुडे वील बी लर्निंग अबाउट हमारे जितने भी बचे हुए लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज़ है उनके बारे में। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीन प्याजे की थ्योरी के साथ। तो जीन प्याजे ने, जैसा कि आपको पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया है कहीं ना कहीं। एंड लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और उसके थ्रू इन्होंने बताया कि कोई भी चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को किस तरीके से एक्वायर करता है। तो सबसे पहले हम स्कीमास का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन्होंने बोला कि स्कीमास जो होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं किसी भी नॉलेज के, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारे को किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को समझने में, उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने में हमारी मदद करते हैं। और ये जो स्कीमास होते हैं ये हमारे ब्रेन में भी होते हैं, एक छोटे बच्चे के ब्रेन में भी होते हैं, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, अब आप एक स्कीमा को एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि जब मैं आपको बोलूँ हाउस, तो हाउस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद अपना घर आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं एक बच्चे को बोलूँ कि हाउस क्या है, तो उसके दिमाग में वो हाउस की वो पिक्चर आएगी जो उसने अपनी पिक्चर बुक में देखी होगी कि 2 खिड़कियाँ बनी हैं, एक दरवाज़ा है और एक छोटा सा घर है। तो ये उसका एक मेंटल स्कीमा है। वैसे ही हमारा हाउस का स्कीमा जो है वो हमारा घर है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, तो हर हर वर्ड का एक स्कीमा बना हुआ है आपके दिमाग में। जब मैं बेस्ट फ्रेंड की बात करूँगी तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इमेजिन करोगे, उसकी शक्ल को इमेजिन करोगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्कीमाज, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ब्रेन में जो कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराने में या इन्फॉर्मेशन को समझने में हमारी मदद करते हैं। और इन्हीं स्कीमास के थ्रू कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। इसके अलावा 2 तरीके के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने और बताए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है? एसिमिलेशन का मतलब है जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन को एडअप कर रहे हैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, तब हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक स्कीमा बना हुआ है और हम उसमें एक नया स्कीमा ऐड कर देते हैं, तो वो असिमिलेशन हो गया। इसको आप छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए एक लिस्ट बनाई कि मुझे आज ये सामान लेके आना है। एंड बाहर निकलने से पहले आपको 2-3 चीज़ें और याद आ गई, तो आप क्या करोगे, उस लिस्ट में वो 2-3 चीज़ें ऐडअप कर दोगे। इससे क्या हुआ, आपकी पहले वाली चीज़ें तो इरेज नहीं हुई ना, वो तो एज इट इज़ रहेंगी, बट आपने कुछ नई चीज़ें और ऐड कर दी। तो ऐसा ही असिमिलेशन के दौरान होता है कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो बनी रहती है, बस सिर्फ नई नॉलेज को हम एडअप कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैलिलो कैट है जो स्ट्रिप्स में होती है, ऑरेंज, ब्लैक और वाइट के स्ट्रिप्स में। तो कोई भी जो बच्चा है उसके अंदर एक स्कीमा बन चुका है उस कैट को लेके कि जो भी कैट है वो ऐसी ही होती होगी। बट जब वो कहीं नई जगह जाता है तब उसे एक प्लेन कैट देखने को मिलती है या एक ग्रे कलर की कैट देखने को मिलती है, एंड तब वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि नहीं, इसको भी हम कैट ही बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये मान लिया कि स्ट्रिप्स में भी कैट हो सकती है और एक प्लेन कलर में भी कैट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसने उस कैट के स्कीमा को असिमिलेट कर दिया और उस कैट के स्कीमा के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन को एडअप कर दिया। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है वो डॉगी के साथ खेल रही है, उसके बाद वो एक कैट को देखती है, उसको भी वो डॉगी बुलाने लग जाती है। बट उसके फादर उसे बताते हैं दैट ये दोनों ही एनिमल हैं, बट एक डॉग है और एक कैट है। तो उसने उस 4 पैर वाले एनिमल को एसिमिलेट कर दिया और कहीं ना कहीं उसके स्कीमा को क्या करा, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और उसने डॉग को और कैट को अलग अलग समझ लिया, ठीक है। फिर आता है एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट। अब एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि आप नई इन्फॉर्मेशन को जब भी देखते हो और आपकी वो नई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमा को जब चैलेंज करने लग जाए, वहाँ पे आप चीज़ों को एकोमोडेट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो कि आपने एक लिस्ट बनाई थी
एंड वो लिस्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई या फिर आपको कुछ और ऐड करना था उस लिस्ट में जो कि नहीं हो पा रहा, तो आपने उस लिस्ट को इरेज़ कर दिया या किसी और दूसरे पेपर में एक नई लिस्ट बना ली, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं किया है, बल्कि हमने इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट कर दिया है अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ। अब इसका एक छोटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं वो कैट्स और डॉग्स को एक जैसा ही समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसके पास कैट है, और जब वो कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो एक डॉग को देखता है, ठीक है। वहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये एक डॉग है, एंड ऐसे करते करते वो किसी दूसरे एनिमल को देखता है तो उसे बताया जाता है वो हॉर्स है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने स्कीमास को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एनिमल जो है वो सिर्फ कैट ही नहीं है, बट डॉग भी हो सकता है, एक हॉर्स भी हो सकता है, एक गिनी पिग भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट करा, उसने ये मान लिया कि एनिमल जो है वो सिर्फ कैट ही नहीं होती बल्कि एक डॉग या कोई दूसरा एनिमल भी होता है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को एडअप नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को दूसरे एग्जिस्टिंग स्कीमा में डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे। आप इस एग्जाम्पल के साथ शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि एक बच्चा है जिसने पहले एक एनिमल देखा, दैट वाज काऊ, और उसको देख के उसने बोला कि ये डॉगी है, ठीक है। बट उसकी मदर ने उसे बताया कि दिस इज़ नॉट डॉगी एंड दिस इज़ काऊ, और ये दोनों ही अलग एनिमल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे हम एक सिमिलर एनिमल की बात कर रहे थे क्योंकि हमें उसको उसी एनिमल ग्रुप में डालना था, बट यहाँ पे हमने क्या करा, इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारी चैलेंज हो रही है कहीं ना कहीं, तो हम वहाँ पे एकोमोडेशन को अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा नॉम चॉम्स्की के थ्रू, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की का आपको पता ही है, ही वॉज अ कार्टेशियन लिंग्विस्ट जिनको बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेने डेकार्टिस के फॉलोअर थे और ये बहुत बड़े लिंग्विस्टिक थे, ठीक है। एंड इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा इन्होंने माना है कि जो भी लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इनेट होती है, उनकी जन्म से उनके अंदर आती है, और वो उस लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं बचपन से ही। लेकिन इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो आप जिस पे ध्यान देना चाहिए आपको, कि एक टाइम पीरियड होता है जिस दौरान लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है, ठीक है। और वो टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ। अगर उस दौरान आपने कोई लैंग्वेज सीख ली तो आप उसे हमेशा सीख लोगे, और अगर आपने नहीं सीखी तो आपको ऐसा नहीं आप सीख नहीं पाओगे, बट आपको लैंग्वेज को सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या फिर उसकी वो एबिलिटी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिकन्स बहुत इंग्लिश बोलते हैं एंड वी आर एज एन इंडियन, हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो आपकी इंग्लिश में भी थोड़ी सी कम हो सकती है औरों से। तो जब आप किसी अमेरिकन बच्चे को इंग्लिश बोलता हुआ देखते हो जो कि 5-6 साल का हो, वो शायद आपसे भी अच्छी इंग्लिश बोले। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही उस लैंग्वेज को सीखा है, पढ़ा है। तो इसलिए उस दौरान, वो भी तब जब उसकी एबिलिटी सबसे हाई थी किसी लैंग्वेज को सीखने की, ठीक है। तो इसीलिए हमारी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उस लैंग्वेज को कितने टाइम पीरियड में सीख जाएंगे। अगर आपने जल्दी किसी बच्चे को एक लैंग्वेज सिखा दी है तो वो बच्चा उस लैंग्वेज को सीख लेता है। एंड इसके अलावा इन्होंने बताया कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है उनके अकॉर्डिंग, जो हमारे सबके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम लैंग्वेज को सीखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सरफेस और एक डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब बच्चा जो है वो सिर्फ साउंड्स को या वर्ड्स को समझ रहा है बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ रहा वो किसी भी शब्द का या किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड, ड्रिंक, मॉम, डैड, तो उसे पता है बोलना कैसे है बट उसको एग्जैक्टली इन चीज़ों का मीनिंग नहीं पता है। एंड डीप स्ट्रक्चर में धीरे धीरे बच्चा जो है वो मीनिंग को समझना स्टार्ट कर देता है, साउंड्स और वर्ड्स के साथ साथ उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है इन डिटेल, ठीक है। तो ये डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। एंड लास्ट हमारे पास आता है सैपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, एंड ये एडवर्ड सैपर एंड बेंजामिन ली वॉर्फ ने दी थी। इनका जो ये प्रिंसिपल है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था क्योंकि इन्होंने बात करी थी कि किस तरीके से जो लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है। एंड इनकी जो थ्योरी है इसको हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं
इस दुनिया में लोगों को, चीज़ों को एक लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आप जब भी कुछ भी चीज़ सोचते हो अपने दिमाग में, तो वो चीज़ किसी लैंग्वेज में ही तो होती है, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, या आपकी कोई भी जो भी आपकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें होती है। ठीक है, बिना लैंग्वेज के आप कभी कुछ कुछ सोच सकते हो? आप खुद ध्यान करो इस चीज़ का। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के वजह से ही हम थॉट प्रोसेस कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब अगर हम किसी ऐसे शब्द का यूज़ कर दें जिसका हमारी लैंग्वेज में गलत मीनिंग है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हमारी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को समझना, एंड लैंग्वेज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स पे, एंड साथ ही हमारे सोचने समझने के तरीके पे। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर ही आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसी के साथ हमने अपने लैंग्वेज की जितनी भी मेजर थ्योरीज़ थी, लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरीज़ थी, वो सब कंप्लीट कर ली हैं। एंड कल से हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।